हेलो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर को पाइथन से करने से पहले आपको पाइथन में क्लास कैसे बनती है, क्लास में मेथड्स कैसे बनते हैं, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं और क्लास में एक कीवर्ड इस्तेमाल होता है सेल्फ, वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये तीन चीजें कम से कम आपको बहुत बेहतर ढंग से आनी चाहिए। तो आइए एक करके बहुत जल्दी से हम लोग इन चीजों को समझ लेते हैं। जैसे पाइथन के अंदर क्लास कैसे बनती है, तो पाइथन के अंदर क्लास बनती है क्लास, फिर क्लास का नाम जो मन करे आपको, जैसे मान लीजिए क्लास का नाम हमने रख लिया डेमो, ठीक है, और फिर उसके बाद लगाएंगे कोलन। फिर क्या करेंगे, जैसे अगर हमें एक मेथड बनाना तो हम कैसे लिखते हैं, डेफ, ठीक है, और इसके अंदर एक मेथड का नाम, और अगर कोई आर्गुमेंट देना है तो आर्गुमेंट दीजिए, नहीं देना है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन याद रखिए, क्लास के अंदर जब कोई भी मेथड आप देते हैं तो उस मेथड के अंदर एक कीवर्ड आपको पास करना पड़ता है सेल्फ, ठीक है। सेल्फ क्या है मैं भी थोड़ी देर में आपको समझाता हूं, ठीक। जैसे अब इसकी डेफिनेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ कोलन, यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन को दे सकते हैं। जैसे जो आपने कहा कि प्रिंट, हमने कहा कि दिस मेथड इज, या वेलकम इन धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स, ठीक है, एक मैसेज दे दिया हमने आपको, ये क्लास बन गई। अब क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, इस क्लास से बाहर आ जाइए, ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्लास का नाम, सिंपल लिखिए क्लास का नाम, दैट्स इट, ठीक है। अब मेथड कैसे कॉल होगा, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम मैसेज, कॉल हो गया, ठीक। इसको रन कराने के लिए रन करा दीजिए भाई साहब, देखिए प्रिंट हो गया ना, वेलकम इन धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स, आपके सामने आउटपुट है। तो आपने देखा कि एक क्लास कैसे बनती है, एक क्लास आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से बनती है, क्लास का नाम, मेथड को डिफाइन करिए, ठीक है। अब बात आती है क्लास में कंस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं। आपको पता है कि मेथड को हमको अलग से कॉल करना पड़ता है, जबकि कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, जैसे आपने कहा कि डेफ, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के लिए 2 बार अंडरस्कोर अंडरस्कोर और INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा सेल्फ। सेल्फ पास करना कंस्ट्रक्टर या मेथड के अंदर बहुत जरूरी है। और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया क्या, दिस इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, विल कॉल एट द टाइम ऑफ कब, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, दैट्स इट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, देखिए हमें मेथड को अलग से कॉल करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर को अलग से कॉल नहीं करना पड़ता। आप इसको रन करा के चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आपने इसको अलग से, देखिए यहाँ पे दिस इज कंस्ट्रक्टर विल कॉल एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, हमने इस कंस्ट्रक्टर को कहीं कॉल नहीं किया, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। और मेथड्स को हमें कॉल, जैसे मैसेज को हमें क्या करना पड़ा, कॉल करना पड़ा। तो यही फर्क होता है, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, और मेथड को हमें अलग से कॉल करना पड़ता है। इसको टेक्निकल टर्म में समझना चाहें तो जो कंस्ट्रक्टर है वो इम्प्लिसिट कॉल होता है, और जो मेथड है वो एक्सप्लिसिट कॉल होता है। मतलब जो अपने आप कॉल हो जाए उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉल, और जो अलग से कॉल करना पड़े उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉल, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब जैसे सेल्फ का क्या इस्तेमाल होता है, तो आइए अब डिटेल में हम लोग जरा सेल्फ को समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ क्या है। तो सेल्फ को समझने के लिए मैंने पहले इसको हटा दिया, इसको यहाँ से हटा दिया। मैंने क्या किया कि 2 क्लास के अंदर मेथड बनाए। एक मेथड बनाया मैंने क्या, मान लीजिए ऐड नाम से, और इसके अंदर पहला आर्गुमेंट तो हमेशा सेल्फ होगा, दूसरा ए और तीसरा बी दिया हमने। हमने कहा भाई ऐसा करो कि ए और बी को जोड़ करके हमें रिटर्न कर दो। उसी तरीके से, ठीक है, एक हमने और फंक्शन बना लिया, किस नाम से, सब्ट्रैक्शन नाम से। तो डेफ हमने कहा क्या, फंक्शन इसके अंदर होना चाहिए डेफ। हमने कहा सब्ट्रैक्शन नाम से फंक्शन बना दो, इसके अंदर भी पास करो सेल्फ ए कामा बी। अब क्या रिटर्न करो, हमने कहा रिटर्न कर दो ए माइनस बी, ठीक है। अब एक करेगा क्या, अब यहां पर अगर आप देखो इसको, तो अब आपने कहा कि भाई हमें प्रिंट करना है क्या, सम, और सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू आपने कहा ऑब्जेक्ट डॉट क्या, ऐड, और ऐड फंक्शन के अंदर आप 10 और 20 को पास कर दो, ठीक है, ये दे देगा आपको। सिमिलरली अगर आपको सब्ट्रैक्शन फंक्शन कॉल करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने कहा SUB सब्ट्रैक्शन, और आपने कहा क्या, यहाँ पे सब फंक्शन को आपने कॉल कर लिया, 10 और 2 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक। अब इसको अगर आप रन करवाएं, अगर आप इसको रन करवाएं तो क्या होगा, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर सम आ गया कितना 30, और सब्ट्रैक्शन आ गया कितना 8, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि चूंकि जो फंक्शन आपने बनाया, ठीक है,
ये फंक्शन आप दो दो नंबर ले रहे हैं। हमने कहा नहीं यार, हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि जो वैल्यू को एक ही बार ले और उस पर सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर दे। मतलब एक ऐसा हमें वेरिएबल बनाना है क्लास लेवल, जो यहां पर भी इस्तेमाल हो, जो यहां पर भी इस्तेमाल हो। यहां पर ए और बी, आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए कि ए और बी यहाँ पे लोकल वेरिएबल है, किसके, ऐड के। उसी तरीके से यहां पर ए और बी लोकल वेरिएबल है, किसके, सब के। अब मुझे एक वेरिएबल बनाना है क्लास लेवल जो सारे मेथड्स के अंदर इस्तेमाल हो। तो हमें क्या करना चाहिए, उस केस में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कि अगर आप यहाँ पर आकर के देखें कि आपको क्या करना है, तो यहाँ पर सिंपली आप एक कंस्ट्रक्टर बनाइए। आपने कहा डेफ कंस्ट्रक्टर, आपको पता है कि कैसे बनता है। ये कंस्ट्रक्टर आपका बन गया, ठीक। तो अब यहाँ पर मैं सिंपल ऐसे करता हूँ, और यहाँ पर क्या है कि मैंने कहा भाई ऐसा करो कि सेल्फ डॉट ए, ठीक है। अब मैंने कहा कंस्ट्रक्टर के अंदर दो आर्गुमेंट पास कर दो, एक ए और एक बी। तो हमने कहा सेल्फ डॉट ए इक्वल टू ए, आप नाम बदल भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ए और बी। और यहां पे आप कह सकते हैं सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, सेल्फ का मतलब होता है कि जो सेल्फ को रिफरेंस करे। जैसे मेरा नाम धनंजय है, लेकिन धनंजय किसके लिए है, ये दूसरे लोगों के लिए है। अगर अगर मुझे अपने आप को रिफर करना होगा कि मैं खाना खाऊंगा, तो मैं थोड़े कहूंगा कि धनंजय खाना खाएगा, मैं कहूंगा कि मैं खाना खाऊंगा, ठीक है। तो जब हमें क्लास को रिफर करना होता है, मतलब सेल्फ डॉट ए का मतलब, सेल्फ डॉट ए का मतलब कि जो ये ए है, जो ये वाला ए है, ये डेमो क्लास का मेंबर है। तो ये डेमो डॉट ए समझिए, सेल्फ का मतलब, सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेमो। डेमो मतलब क्लास का नाम को। तो सेल्फ डॉट ए मतलब ए डेमो का मेंबर है, और सेल्फ डॉट बी, बी भी डेमो क्लास का मेंबर है। और ए ये लोकल वेरिएबल है, मतलब ये डमी वेरिएबल है ए और बी, जिसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पास करेंगे एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। अब क्या कर सकते हैं, अब वही काम हम कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने आपने कहा ऐड, ऐड करना है भाई, तो हमने कहा वैल्यू हम नहीं रीड करेंगे, सिंपल हम किस पे कॉल कर लेंगे, हम कहेंगे सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी। मतलब यहाँ पर ए और बी क्या हो गए, क्लास लेवल वेरिएबल हो गए, जो दोनों क्लास के अंदर एक्सेस हो जाएंगे। सेम हमने कहा सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर आपने कहा सेल्फ। अब यहाँ पर भी हमें वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर देंगे, रिटर्न क्या, सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी। आपने इसको कर दिया, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अब आपको वैल्यू को, जैसे ही आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, आपको दो वैल्यू पास कर दीजिए 10 एंड 20। अब बार बार आपको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे ही 10 20 पास किया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर 10 एंड 20 को ले गया इस ए और बी के अंदर, इस ए और बी से इस ए और बी में ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो सेल्फ डॉट ए सेल्फ डॉट बी है, ये सारे मेथड्स के अंदर एक्सेसिबल है। तो अब इसको अगर आप प्रिंट करा के देखेंगे, तो प्रिंट यहाँ पर आप कराएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर है सम, सम इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए सम इज इक्वल टू कामा, क्या कॉल कर लें, ऑब्जेक्ट डॉट सम। अब हमें आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सम नहीं, ऐड नाम का फंक्शन है, ऐड, ये कॉल कर लिया आपने। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन को भी सेम तरीके से आप कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन, और ऑब्जेक्ट डॉट आपने क्या कर दिया, सब कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब ये भी प्रोग्राम आराम से रन कर जाएगा, ठीक। अब देख सकते हैं 30-50 यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि जब किसी वेरिएबल को, जब किसी वेरिएबल को हम चाहते हैं कि उस क्लास के सारे मेथड्स के अंदर एक्सेस हो, तो हम उसको क्या यूज करते हैं, सेल्फ से यूज करते हैं। सेल्फ का मतलब होता है वो क्लास का वेरिएबल है। अदरवाइज अगर हम किसी वेरिएबल को लोकली इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पास कर दिया मान लीजिए x, तो अब ये x सिर्फ इस मेथड के अंदर एक्सेस होगा, वो सिर्फ ऐड के अंदर एक्सेस होगा। ये x फिर सब के अंदर एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि जब आप यहाँ पर बनाते हैं सब सेल्फ डॉट ए सेल्फ डॉट बी, तो ये दोनों मेथड्स हैं, ये दोनों किसी भी उस क्लास के मेंबर के अंदर एक्सेसिबल होंगे। मेरे ख्याल से जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।